Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is population growth. What is population growth and different factors which affect the population growth, and we are going to learn about definition of these different factors also. Therefore this video is going to be very important for exam point of view. Therefore watch the video till the end. Hello प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक और डिस्कशन है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं, बेसिक प्रोसेस होती हैं जो उसको इफेक्ट करती हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ विल स्टार्ट द वीडियो शुरू करते हैं। देखो बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है, साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज, वो स्टैटिक नहीं रहता है, चेंज होता ही रहता है, बदलता रहता है, स्टैटिक नहीं है। तो किसी भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन का साइज़ बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं रहता है, जो कि चेंज होता रहता है। अगर वो चेंज होता रहेगा तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बट ऐसे कि किस पे डिपेंड करेगा, आपको पता है वहाँ जो है कंडीशंस कैसी हैं, फूड अवेलेबल है या नहीं है, या फिर वहाँ पे किसी स्पीसीज के साथ कंपटीशन है या नहीं, या प्रीडेशन का प्रेशर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकती हैं पॉपुलेशन के साइज़ को किसी स्पीसीज़ के लिए। तो उस फैक्टर कौन सा सबसे, फूड अवेलेबिलिटी उस स्पीसीज़ के लिए वहाँ पे उस एरिया में है या नहीं है, या फिर उसके अलावा प्रीडेशन प्रेशर का अगर है उसके ऊपर तो उसका कितना इफेक्ट है प्रीडेशन प्रेशर का, ये मैटर करेगा। एडवर्स वेदर कंडीशन कितने टाइम के लिए आती हैं, तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा कहीं ना कहीं साइज ऑफ पॉपुलेशन पे। तो ये सारे फैक्टर जहाँ फेवरेबल हो जाएंगे वहाँ पे पॉपुलेशन साइज ग्रो करेगा स्पीसीज़ का। और अगर इसमें से एक भी अगेंस्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होना शुरू हो सकते हैं। तो नेक्स्ट दे रखा है बेटा एनसीईआरटी में, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू, क्यों फ्लक्चुएट करती है, कह रहा है कि किसी गिवन पीरियड में किसी हैबिटेट में किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन को देखोगे ना, उसकी डेंसिटी चेंज होती है। चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेस, कौन सी हैं, नेटिलिटी, मोर्टलिटी, इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है, नेटिलिटी है, मोर्टलिटी है, इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ना। पॉपुलेशन ग्रोथ इससे डिटरमाइन होती है। देखो एनसीईआरटी ने एक अच्छा चार्ट बना के दिखाया आपको कि मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, अगर यहाँ पे नेटिलिटी क्या होती है, नेटिलिटी बेटा जितने बर्थ होते हैं, तो बर्थ रेट को ही हम क्या बोलते हैं, नेटिलिटी। तो ये प्लस का साइन क्या दिखा रहा है, ये इंक्रीज करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी को। इसके अलावा उस एरिया में अगर कोई माइग्रेट करके आ जाए सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म, तो इमिग्रेशन हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे देखो बेटा, अगर डेथ हो जाए उस स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की तो क्या जाएगा, मोर्टलिटी। तो ये डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेटिलिटी को हमने देखा कि नेटिलिटी यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और मोर्टलिटी किससे, डी से। तो ये बी किसके लिए, बर्थ रेट के लिए, डी किसके लिए बेटा, डेथ रेट के लिए। तो मोर्टलिटी डेथ रेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस साइन क्या है बेटा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। सेम ई माइग्रेशन में देखो बेटा, यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई माइग्रेशन में ये इसके लिए माइनस साइन, क्योंकि ये यहाँ से ऑर्गेनिज्म चले गए हैं उस एरिया से इस स्पीसीज के। तो ई माइग्रेशन यहाँ पे क्या हो गया, ई माइग्रेशन हो गया, तो बेटा क्या जाएगा, डिक्रीज जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे 2 तो इंक्रीज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, इमिग्रेशन और नेटिलिटी, जबकि 2 डिक्रीज करते हैं मोर्टलिटी और ई माइग्रेशन। तो यहाँ पे 2 तो पॉजिटिव साइन वाले हैं, कौन कौन, ये याद रखना है, और 2 नेगेटिव साइन वाले हैं हमारे, ये याद रखना है। और इन सब का हम एडिशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, NT+1 और इक्वल टू NT+B+I। बी क्या है, नेटिलिटी, आई क्या है, इमिग्रेशन, माइनस D+E। तो मोर्टलिटी और ई माइग्रेशन को डिक्रीज कर दिया है। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। NT+1 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T+1, या इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी NT को बोल सकते हैं। बी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बर्थ्स, डी क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स, आई क्या है, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, और नंबर ऑफ ई माइग्रेंट्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि अगर B+I ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन की वैल्यू बढ़ेगी, और D+E ज़्यादा होगा पॉपुलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे B+I ज़्यादा होना चाहिए और D+E कम होना चाहिए। तो आप देख भी सकते हैं पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कब होगा बेटा, जब B+I इज़ ग्रेटर देन D+E, और डिक्रीज कब होगा, जब B+I लेस देन D+E। सिंपल सा है, क्योंकि अगर D+E ज़्यादा हुआ तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा जाएगी, तो प्लस की कम, तो ये डिक्रीज करेगा इसमें से वैल्यू। अगर B+I ज़्यादा होगा तो D+E से, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी, तो बेटा ये साइज इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे B+I पॉजिटिव होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर D+E, तो इंक्रीज होगा पॉपुलेशन साइज। और अगर यहाँ पे D+E ज़्यादा है एज कम्पेयर B+I से, तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा।
ये समझ में आ गया। ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल निकालना आ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, NT+1 इज इक्वल टू NT+B+I-D+E। तो इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है कि इक्वेशन कौन सी होगी जिसे पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बी क्या है, नंबर ऑफ बर्थ जो कि नेटिलिटी को डिफाइन करेगा, आई क्या है, इमिग्रेशन, डी क्या है, मोर्टलिटी या नंबर ऑफ डेथ्स, ई क्या है, नंबर ऑफ ई माइग्रेंट्स या इमिग्रेशन को यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है बेटा वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स पॉपुलेशन क्या है, देखो B+D जो था और यहाँ पे B/D है, ठीक है। तो यहाँ पे B-D कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, B/D होगा, तो बर्थ बाई डेथ रेट, तो नेटिलिटी बाई मोर्टलिटी इंटू 100 करेंगे बेटा। यहाँ पे B/D कर देंगे तो देखो B ज़्यादा होगा तो वाइटल इंडेक्स ज़्यादा होगा, मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। D ज़्यादा होगा तो फ्रैक्शन कम हो जाएगा, तो वाइटल इंडेक्स कम हो जाएगा, पॉपुलेशन साइज कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से वाइटल इंडेक्स बता सकते हैं हम कि पॉपुलेशन बढ़ सकती है, कम हो सकती है। देखो अंडर नॉर्मल कंडीशन दो इंपॉर्टेंट कौन से फैक्टर्स हैं, बर्थ और डेथ रेट्स। तो यहाँ पे इसका मतलब नेटिलिटी और मोर्टलिटी मेन रोल प्ले करते हैं नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं बेटा। और इसके बाद में स्पेशल कंडीशन में कौन मेन रोल प्ले करने वाला है बेटा, इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। ये स्पेशल कंडीशन है कि जब मान लो जैसे किसी कॉलोनी को हैबिटेट को जो है कॉलोनाइज किया गया है, नए ऑर्गेनिज्म आए हैं, पहली बार आए हैं, वहाँ पे पहले ऑर्गेनिज्म नहीं थे उस स्पीसीज के, तो वहाँ पे इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट होगा बेटा, क्योंकि इमिग्रेशन के कारण वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उस स्पीसीज की, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इमिग्रेशन जो है यहाँ पे ये मेन रोल प्ले करेगा अंडर स्पेशल कंडीशंस। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इनकी डेफिनेशंस की। जैसे नेटिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है और सबकी डेफिनेशन गिवन है। नेटिलिटी को B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। सिंपल सा है कि जितनी नए ऑर्गेनिज्म ऐड हुए हैं किसी टाइम पीरियड के अंदर उस पॉपुलेशन के अंदर, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, नेटिलिटी। उसके हम क्या बोलेंगे, नेटिलिटी या बर्थ रेट बोल देंगे। मोर्टलिटी क्या होगा बेटा, द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड क्या कहलाएंगे बेटा, मोर्टलिटी कहलाएंगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। मोर्टलिटी D से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जितनी डेथ हुई है वो उस पॉपुलेशन की मोर्टलिटी बन जाएगी। फिर आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन। सिंपल सा है कि किस पर्टिकुलर स्पीसीज के पॉपुलेशन के जो है ऑर्गेनिज्म कहीं दूसरे प्लेस से, जोग्राफिकल के एरिया से दूसरे में आ गए हैं, तो जिस एरिया में आए हैं जिसको हम देख रहे हैं, अगर वहाँ पे इमिग्रेशन हुआ है तो बेटा वहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर क्या बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। तो टाइम पीरियड के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म आए हैं तो ये इमिग्रेशन का पार्ट बन जाएगा, तो I+ हो जाएगा बेटा, I से रिप्रेजेंट करते हैं। ई माइग्रेशन बेटा नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कंसीडरेशन। और हम वहाँ पे अगर हमें ये देखने को मिला कि ऑर्गेनिज्म वहाँ छोड़ के जा रहे हैं उस पॉपुलेशन के, तो वहाँ के कितने ऑर्गेनिज्म ने वहाँ से पॉपुलेशन को एग्जिट कर दिया है, वहाँ से चले गए हैं, लेफ्ट कर दिया है अंडर टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन, तो क्या कहलाएगा, ई माइग्रेशन। ई से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये तो डिक्रीज करेगा पॉपुलेशन को। तो सबकी डेफिनेशन भी आ सकती है, नेटिलिटी की डेफिनेशन क्या है, मोर्टलिटी की क्या है, इमिग्रेशन की क्या है, ई माइग्रेशन की क्या है। तो नॉर्मल कंडीशन में नेटिलिटी और मोर्टलिटी इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन स्पेशल कंडीशन में इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन में से इमिग्रेशन हो सकता है जब किसी प्लेस पे हैबिटेट पे जो है कॉलोनाइज किया गया है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन रोल प्ले कर सकता है मोर एज कम्पेयर टू बर्थ। तो हमने यहाँ पे देखा कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकती है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी साइज कैसे बदल जाता है, यही हमने यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ में पढ़ा है। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल्स कैसे होते हैं। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर न चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।